यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम एक प्रोपोजिशन का स्टेटमेंट देखने वाले हैं, उसका प्रूफ देखने वाले हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग की एग्जांपल देखेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसका कॉन्वर्सली पार्ट ट्रू है या नहीं है। अगर कॉन्वर्सली पार्ट ट्रू नहीं है तो एक एक एग्जांपल दो जिससे आप एक्सप्लेन करो और बताओ कि क्यों कॉन्वर्सली पार्ट ट्रू नहीं है। तो मेक श्योर डेट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल पहले क्या कहता है, मान लो आपके पास जो फील्ड है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ऐसे में हम डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ये एक पॉलिनोमियल कंसिस्ट करेगा, बहुत सारे पॉलिनोमियल कंसिस्ट करेगा जिसके कोफिशिएंट इस रियल नंबर के सेट में से लिए गए हैं। अब हमें क्या बोला गया कि मान लो एक पॉलिनोमियल ले लिया आपने एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो भी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, जो कि है। और ऐसे में आप देख रहे हो कि अल्फ़ा, मान लो आपने क्या किया कि एक अल्फ़ा चूज़ किया आर में से, एक अल्फ़ा चूज़ किया आर में से, सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा डालने पे क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या, ये अल्फ़ा क्या है, रूट है। इसका मतलब क्या, बाय दिस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा। क्या होगा, ये जो है ये रिड्यूसिबल होगा ओवर द फील्ड आर। तो हमें चेक करना है कि रिड्यूसिबल है या नहीं है। अगर कभी भी चेक करना है कि रिड्यूसिबल है या नहीं है तो ऐसे में आपको क्या फाइंड करना है, एक रियल नंबर अल्फ़ा फाइंड करना है। अगर आपने ये रियल नंबर अल्फ़ा उस फील्ड एफ में से फाइंड कर लिए जो कि यहाँ पे आर है, तो आप सच डैट वो एफ ऑफ अल्फ़ा पुट करने पे 0 मिलना चाहिए। अगर ऐसा आपने अल्फ़ा फाइंड कर लिया तो हम उस एफ ऑफ एक्स को क्या बोल सकते हैं, वो होगा रिड्यूसिबल होगा। वो क्या होगा, रिड्यूसिबल। तो रिड्यूसिबल दिखाने के लिए कोई भी पॉलिनोमियल को पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 से बड़ी होनी चाहिए। एंड अगर आप सक्सेसफुली फाइंड आउट कर सकते हो एक ऐसा अल्फ़ा सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 आता है, तो हम बोल सकते हो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, वो रिड्यूसिबल होगा। तो आपको पता है √2 एंड माइनस √2 दोनों कहाँ बिलोंग करते, आर में बिलोंग करते। तो एफ ऑफ √2 अगर मैं पुट कर दूं इसके अंदर तो √2 का स्क्वायर अगेन 2 माइनस 2 0। इसका मतलब क्या, मैंने सक्सेसफुली एक ऐसा अल्फ़ा फाइंड कर लिया जो कि है √2 जो बिलोंग करता है उस फील्ड आर में से, सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा आना है 0। इसका मतलब क्या, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये क्या है, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। हम आसानी से बोल सकते हैं। अब वो झंझट नहीं रहा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि दो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है या नहीं, तो उसको तो एक्सप्रेस करके देखो दो पॉलिनोमियल के टर्म्स में, वो थोड़ा लेंदी जाता है। ये बेस्ट वे है, ऐसा ही करो आप। बट इसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, वो गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो चलो एक कॉन्वर्सली पार्ट इसका देखते हैं, कॉन्वर्सली पार्ट कहता क्या चाहता है, कॉन्वर्सली समझने की कोशिश करते हैं। क्या कॉन्वर्सली पार्ट भी ट्रू है या नहीं है वो देखते हैं कॉन्वर्सली। तो कॉन्वर्सली क्या बोलता है, अगर मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल, सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, रिड्यूसिबल मान के चल रहा हूँ। अगर वो रिड्यूसिबल है इसका मतलब क्या आप एक अल्फा डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा आर एफ फील्ड एफ में अंदर, सच दैट एफ ऑफ अल्फा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि रिड्यूसिबल है, इसका मतलब क्या, उस पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है, इसका मतलब क्या, डेफिनेटली उसके पॉलिनोमियल को क्या होंगे, रूट्स होंगे। उस पॉलिनोमियल को क्या होंगे, रूट्स होंगे इन एफ में रूट्स होंगे क्या? ऐसा क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स? इन जनरल ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मे बी ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जो कि फील्ड आर में से डिफाइन किया गया, हमारा जो फील्ड है यहाँ पे आर है। तो पॉलिनोमियल क्या है, x⁴ + 3x² + 2। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या है, ये है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है इसका मतलब क्या, उसको रूट्स होंगे।
तो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल तो है। देखो रिड्यूसिबल कैसे है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को मैं इन दोनों फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इन दो पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, सच दैट इन दोनों की डिग्री इस पॉलिनोमियल से क्या है, छोटी है, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ये तो हमने देख लिया कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये क्या है, रिड्यूसिबल है। क्या है, रिड्यूसिबल है। क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या इसका मतलब क्या रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं नहीं, नो, इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इसका रूट्स आ रहा है प्लस और माइनस आए और प्लस और माइनस √2 आए। तो आप देख लो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, कॉन्वर्सली पार्ट ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि अगर आप अब देखो एक एग्जाम्पल जो कि है ये एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके लिए रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लो रिड्यूसिबल है बट रूट एग्जिस्ट, आर के अंदर रूट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर जरूर कर रहे हैं बट यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको एक सा कॉन्वर्सली पार्ट समझ में आया हो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।